बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 14 नवंबर है। वैसे इमरान खान साहब का हमें ना शुक्रिया अदा करना चाहिए जी। ये कौम बड़ी मशकूर होनी चाहिए इमरान खान की कि उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को, सियासी निज़ाम को, जमहूरियत को, ये जो हमारी सारी सियासी जमातें हैं 40-40 साल से पाकिस्तान में जमहूरियत का राग अलाप रही हैं, इन सबको नंगा करने के साथ-साथ ब्यूरोक्रेट्स, जज और सारे निज़ाम को नंगा करने के साथ-साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ी मेहरबानी की है पाकिस्तानी कौम के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान के उन दानिश्वरों को, उन उलमा हज़रात के भी कपड़े उतार दिए हैं, जो पाकिस्तानी अवाम को जो है मसनद के ऊपर बैठ के पिछले कई सालों से जो है बेवकूफ़ बना रहे थे और क्या-क्या कुछ वो कर रहे थे। अब ख़ैर आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। मैंने ये जो तमहीद बाँधी है इसके पीछे क्या रीज़न है, किस मौलवी साहब का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से इसका कोई वो नहीं है और ना ही मैं उनके हवाले से मैंने सारी ये तमहीद बाँधी है। बहरहाल उनका एक क्लिप आया है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का एक लेटेस्ट क्लिप है, इंटरव्यू दिया है उन्होंने और वो सारी वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं जो कासिम अली शाह साहब ने दोहराई थी जब उनका एक फर्स्ट इंटरव्यू आया था और उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी भी माँगी थी कि यार मुझसे गलती हो गई, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब भी क्योंकि अपनी साख़्त जो है वो ख़राब हो रही है और सोशल मीडिया जो फ़ॉलोवर्स हैं, हालाँकि ये अक्सर कहते रहते थे कि जी मुझे कोई फ़ॉलोवर्स की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा ऐसे ही किसी ने क्लिप फेंक दिया और ये हो गया, वो हो गया। तो ख़ैर अब वो साख़ ख़राब हो रही है तो अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और ख़ुद को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब के साइफ़र केस के हवाले से जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि जी उनका जो एक ट्रायल किया जा रहा है जेल में उसको रोक दिया जाए। इसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। फ़ौजी अदालतों के हवाले से जी सेनेट में करारदाद मंज़ूर कर ली गई है कि जी फ़ौजी अदालतों में ही पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो क्वेटा पहुँचे हुए हैं। तो ये सारी अहम अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ रहा है। सबसे पहले जी इमरान खान साहब के साइबर केस के हवाले से बात कर लेते हैं और मौलवी साहब के ऊपर जो है वो लास्ट में बात करेंगे, उनकी वीडियो भी आपके सामने चलाएँगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी आज जो ऑर्डर किया है, साइफर केस तो आपको पता है कि पिछले डेढ़ 2 माह से जो है वो चल रहा है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज रूल्स याद आ गए हैं कि जी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक ही नहीं है जो हुकूमत ने नोटिफ़िकेशन जारी किए हैं कि जी इमरान खान का जो ट्रायल है वो जेल में ही होना चाहिए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 जज साहब हैं, उनको ये याद आया है। ये फ़ैसला क्यों दिया गया है और जेल ट्रायल को रोकने का जो है वो कहा गया है, स्टे दिया गया है। और दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि नैब की जो अदालत है उन्होंने इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दी हैं और नैब की टीम किसी भी टाइम आकर जो है इमरान खान की गिरफ़्तारी डाल देगी जेल में। तो ये सूरत-ए-हाल इस टाइम क्यों बन रही है? क्या वजूहात हैं? आज क्यों याद आ रहा है? पहले वो समाअत जो हुई है वो आपके सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइबर केस का जेल ट्रायल रोकने का हुक्म देते हुए परसों तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ ने केस की समाअत की। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि ख़ानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं है। जिस तरह से साइफर में फ़र्द जुर्म आयद की गई है, इससे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को ट्रायल की कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी है और ये उनका नोटिफिकेशन है। फिर उन्होंने जज साहब ने कहा कि जी ये नोटिफिकेशन तो मैंने पढ़े हैं और ये जो पिछला संडे गुजरा है मुझे इस केस के हवाले से थोड़ा-सा कानून को देखने का टाइम मिला है तो मैंने देखा है कि ये जेल ट्रायल तो हो ही नहीं सकता है। ये किस तरह, ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स में ही नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब पता चल रहा है कि जी ये जेल ट्रायल तो हो ही नहीं सकता था। ये कैसे किया जा रहा है और कैसे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। फिर उन्होंने कहा कि जी इंदिरा गांधी भी साबिक प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उनका जो है जेल में ट्रायल हुआ था लेकिन तमाम तर मीडिया को, बीबीसी ने इवन जो है कवरेज की थी वहाँ जाकर उस ट्रायल की। तो ये कैसा ट्रायल है जिसमें ना मीडिया है, ना उनके घर के लोगों को जो है आने की इजाज़त है। तो ऐसे नहीं हो सकता। वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म थी, इमरान खान भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। तो उन्होंने जो है कहा है कि जी तमाम तरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आएँ और जो वफ़ाकी काबीना ने नोटिफ़िकेशन दिए हैं और जिस कानून के तहत उन्होंने दिए हैं अटॉर्नी जनरल साहब, वो लेकर आएँ जुमेरात वाले दिन, तब तक जो है इस ट्रायल को हम रोकने का स्टे देते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी आप ना रोकें, वैसे ही कल पे रख लें इसकी समाअत, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, आप पहले साबित करेंगे कि किस कानून के तहत वफ़ाकी काबीना ने ये हुक्म जारी किया है कि जी जेल में ट्रायल होगा, फिर आगे मामला चलेगा।
वरना नहीं चलेगा। तो उन्होंने जो है जुमेरात वाले दिन तक ट्रायल रोकने की जो है वो स्टे दे दिया है इमरान खान साहब को और उनके वकील को। तो ये जी हमारा कानून है और ये हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। और चीफ जस्टिस साहब को भी वैसे तो पता होना चाहिए था कि जेल में ट्रायल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने फर्जी जुर्म की कार्रवाई को भी कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जेल में ट्रायल भी ठीक है और इमरान खान को सहूलियात भी मिल रही हैं। तो क्या जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स का नहीं इल्म था? बड़ा अहम सवाल है ये। और जैसे उन्होंने हुमायूं दिलावर के केस में किया था कि पहले जो है उन्होंने फैसला सुनाने से पहले इमरान खान के वकील ने कहा कि जी ये कैसे किया जा रहा है ट्रायल, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने दोबारा जो है उन्हीं के पास भेजा केस को, फिर उन्होंने सजा सुनाई, फिर हुमायूं दिलावर को बाहर लंदन भेजा गया, फिर हुमायूं दिलावर के फैसले को कलअदम करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब आपके सामने ये सारी बातें रखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता लग जाए कि असल में ये जो अदालती कार्रवाई है ना, ये आप और हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि जी आइन है, अदालतों से जो है इमरान खान को सज़ा मिली है, बाकी फैसले तो जहाँ होने हैं वहीं होने हैं। ये तो सिर्फ एक कार्रवाई है जो दिखाई जा रही है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइफर केस इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया है। जब ओपन ट्रायल होगा तो पूरी कौम देखेगी कि ये क्या हो रहा है और ये किन सबूतों के तहत जो है साइफर का ट्रायल किया जा रहा है। अब आ जाते हैं जी फौजी अदालतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है उसके खिलाफ करारदार मंजूर कर ली गई है जी सेनेट में। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, आइन को जो है उन्होंने सामने रखते हुए फैसला दिया कि जी फौजी अदालतों में किसी सूरत सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता जब तक आइनी तरमीम नहीं की जाएगी। तो बहरहाल सेनेट में जी करारदार मंजूर कर ली गई और वारदात देखें कैसी डाली गई है। सेनेट दिलावर साहब की तरफ से ये जी करारदार पेश की गई और मंजूर हो गई, जिसमें सेनेटर रजा रबानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से करारदार की मुखालफत की। यानी कि पीपल्स पार्टी में से सिर्फ सेनेटर रजा रबानी साहब ने मुखालफत की और दूसरे जो हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने भी मुखालफत की। बाकी जितने भी वहाँ लोग थे, जितने सेनेटर थे, उन सब ने करारदार मंजूर कर ली। यानी कि तमाम पार्टीज जो इस टाइम सेनेट में मौजूद हैं, पीटीआई को छोड़कर उन सब ने जो है उसकी मंजूरी दी है। पीटीआई तो वैसे भी नहीं है और जो है उनकी गैर मौजूदगी में ये जो है पास कर ली गई होगी। तो ये जी सूरत हाल है और ये हमारा सेनेट है और ये वो लोग हैं जिनके बारे में शाहिद खान अब्बासी साहब कहते थे कि पाकिस्तान के सेनेट में 60 से 70% जो सेनेटर आते हैं वो 70-70 करोड़ रुपया देकर आते हैं। और वो कहाँ से आते हैं, कौन लोग उनको लेके आते हैं? 70 करोड़ रुपए की रिश्वत किस बंदे को दी जाती है जो आपको सेनेटर बनाता है? कौन से बड़े लोग हैं? तो कैसी कानून साजी होगी फिर सेनेट में? ऐसी ही कानून साजियाँ होंगी जिसमें सिविलियन का खून ही चूसा जाएगा और उनकी हड्डियों से गुद्दा जो है वो उतारा जाएगा। तो ये जी हमारे सेनेट के हालात हैं कि वो कह रहे हैं कि जी कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होने देगी सिविलियंस का। तो ये जिस टाइम की पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है। और अब आ जाते हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब। उन्होंने कहा है कि जी सवाल उनसे किया गया, इंजीनियर साहब पहले आप जो हैं और इमरान खान साहब सेम पेज पर थे, आप उनकी बड़ी तारीफ़ें करते होते थे, ये अब क्या हो गया आपको? तो उन्होंने जवाब दिया, नाउज़ बिल्ला, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं कभी किसी बंदे के साथ सेम पेज पर नहीं था। फिर साथ ही जब दूसरा सवाल, तो फिर इतनी तारीफ़ें कैसे करते थे इमरान खान की और नवाज़ शरीफ की तो आपने कभी तारीफ़ नहीं की थी। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ कि मैं इमरान खान की तारीफ़ें करता था, मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर साथ ही कहते हैं कि जी मैं जो हूँ अपनी ये गलती तस्लीम करता हूँ, मुझे बैलेंस करना चाहिए था। मुल्क में सिर्फ़ 2 शख्सियात ने मुल्क को तरक्की दी है, एक सदर अयूब खान साहब के दौर में तरक्की हुई है और दूसरा नवाज़ शरीफ के दौर में तरक्की हुई है और इन्हीं 2 शख्सियात ने तरक्की दी है, बाकी किसी ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया है। तो अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब जो है वो रॉन्ग नंबर हैं या बिल्कुल ठीक मौलवी हैं। और जैसे ये कहते होते हैं कि मेरी मौलवियों से लड़ाई है, मेरी बाबों से लड़ाई है, तो अब ये भी क्या मौलवी, अब इन्हें पता है ना कि इमरान खान की हुकूमत तो आनी नहीं है, नवाज़ शरीफ आ रहे हैं, तो अब इनके साथ अपनी सेटिंग जो है वो अच्छी कर लो, तो हमारा दाल दलिया जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चलता रहेगा। तो ये जी हमारा प्यारा पाकिस्तान है, इसका सारा का सारा सेहरा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को जाता है। तो हमें जो है, वैसे तो कौम इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रही है, लेकिन जो है जब इस तरह की वीडियोज़ आती हैं ना, तो फिर एक दफ़ा दोबारा वालेहाना तरीके से इमरान खान का शुक्रिया अदा करने को दिल करता है कि उन्होंने किस-किस के कपड़े उतारे हैं। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।